गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। हम लोग ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में प्लेन टेबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उनमें प्लेन टेबल की कुछ विधियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, जैसे रेडिएशन मेथड, जिसे हम हिंदी में विकिरण विधि या अरी विधि के रूप में जानते हैं। दूसरा प्रतिछेदन विधि, जिसे अंग्रेजी भाषा में इंटरसेक्शन मेथड के रूप में जानते हैं। तीसरा ट्रेवर्स मेथड, जिसे माला रेखा विधि के रूप में जानते हैं। और चौथा था रेडियो प्रगामी विधि। ये अपन ने प्लेन टेबल की 4 विधियाँ पढ़ी। आज हम प्लेन टेबल इंस्ट्रूमेंट में ही एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं, स्थिति निर्धारण। आज का जो टॉपिक होगा स्थिति निर्धारण। स्थिति निर्धारण को अंग्रेजी भाषा में रीसेक्शनिंग के नाम से जानते हैं। रीसेक्शनिंग का तात्पर्य या रीसेक्शनिंग के अर्थ की अपन बात करें तो रीसेक्शनिंग रीसेक्शन से बना हुआ है, और रीसेक्शन जो शब्द हैं वह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। रीसेक्शन रीसेक्शन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है री और एक है सेक्शन। री का मतलब अगेन, अगेन मतलब पुनः, और सेक्शन का मतलब टू कट, यानी कि काटना। ये था इसका अर्थ कि रीसेक्शनिंग रीसेक्शन शब्द से मिलकर बना हुआ है, और रीसेक्शन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, री और सेक्शन। री का तात्पर्य अगेन या पुनः होता है, और सेक्शन का तात्पर्य टू कट या से काटना होता है। अब बात करते हैं तो रीसेक्शन की जो परिभाषा की अपन बात कर लेते हैं। रीसेक्शनिंग का तात्पर्य प्लेन टेबल में होता है ये, और रीसेक्शन से मतलब ये है कि इस विधि के अंतर्गत या रीसेक्शन विधि में ज्ञात स्थानों, जो भी ऑब्जेक्ट हैं, ज्ञात स्थान ऑब्जेक्ट या लक्ष्य बिंदुओं से, ज्ञात स्थान या लक्ष्य बिंदुओं से अज्ञात अवस्थान को ज्ञात किया जा सकता है। अज्ञात जो भी है बिंदु, जिनका अपन को मालूम नहीं है स्टेशन, उनका पता किया जा सकता है, और इसी विधि को हम कहते हैं स्थिति निर्धारण। बड़े बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं। रीसेक्शनिंग में तो ज्ञात बिंदु, या ऐसा कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, ज्ञात बिंदु या ऑब्जेक्ट, या कह सकते हैं स्थान से, ज्ञात बिंदु ऑब्जेक्ट या स्थान से अज्ञात, जिनका मालूम नहीं, अज्ञात स्टेशन या अवस्थान का पता लगाना, स्थान से ज्ञात करना। अज्ञात स्टेशन बिंदु का पता लगाना क्या कहलाता है? स्थिति निर्धारण कहते हैं। ज्ञात बिंदु ऑब्जेक्ट स्थान से अज्ञात स्टेशन का पता लगाना स्थिति निर्धारण कहा जाता है। और ये भी कह सकते हैं, एक सिंपल सी बात करते हैं कि प्लेन टेबल में हम लोगों ने एक रेडिएशन मेथड की बात की, और ये जो स्थिति निर्धारण है वह रेडिएशन या इंटरसेक्शन मेथड के बाद में होता है। और ये कब होता है, थोड़ा समझें आप इसको। जैसे मान लें हम रेडिएशन मेथड का सर्वे कर रहे हैं, जैसे मान लो ये आपका स्टेशन है, ए स्टेशन है,
और यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट लिए हैं, जैसे ये ले लिया मैंने P ऑब्जेक्ट, ये ले लिया मैंने Q ऑब्जेक्ट, ये ले लिया मैंने R ऑब्जेक्ट, ये ले लिया मैंने S ऑब्जेक्ट। और मैं मान लो मेरे को 2 बिंदु और लेने हैं, लेकिन किसी कारणवश मैं उन बिंदुओं को नहीं ले पा रहा हूँ, या कोई बारिश आ गई या तूफान आ गई, तो हम क्या करेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट को हटा लेंगे वहाँ से, क्योंकि बारिश में हम भीगेंगे नहीं। हटा लिया। अब अगले दिन वापस मुझे इसी स्थान पर सर्वे करना है, तो जिस सर्वेक्षण के माध्यम से हम करेंगे उसे क्या कहते हैं, स्थिति निर्धारण करेंगे, क्योंकि उसी स्थिति का पता लगा रहे हैं, उसे रिसेक्शन या स्थिति निर्धारण रूप में जानते हैं। यानी कह सकते हैं किसी क्षेत्र के पूर्व निर्मित प्लान, किसी क्षेत्र के पूर्व निर्मित प्लान, यानी कि मैंने अब क्या कहा कि अपन ने रेडिएशन मेथड कर लिया कि क्षेत्र के पूर्व निर्मित प्लान में अंकित ज्ञात बिंदुओं से या बिंदुओं की सहायता से स्टेशन का प्लान में पता लगाना, स्टेशन का प्लान में पता लगाना, इसी विधि को क्या कहते हैं, इसी निर्धारण के रूप में जानते हैं। यानी कि एक बात हो गई अपनी कि स्थिति निर्धारण का तात्पर्य ये हो गया कि अपन ने कोई भी प्लान किया हुआ है, उस प्लान को उस बिंदुओं के माध्यम से स्टेशन का पता लगाना स्थिति निर्धारण कहा जाता है। ये थी परिभाषा और अर्थ के बारे में अपन ने पढ़ा। अब बात करते हैं कि स्थिति निर्धारण कितने प्रकार से की जाती है। स्थिति निर्धारण की अपन बात करते हैं या रिसेक्शन की बात करते हैं, तो स्थिति निर्धारण की विधियों को 4 भागों में या स्थिति निर्धारण को 4 तरीके से पता लगाया जा सकता है। 4 कौन कौन से हैं देखें आप। पहले बात करें, पहला ये आएगा कि कंपास के माध्यम से पूर्वाभिमुखीकरण के पश्चात इसे निर्धारण करना। कंपास से पूर्वाभिमुखीकरण, कंपास से पूर्वाभिमुखीकरण के पश्चात स्थिति निर्धारण। कंपास मैंने एक चीज़ बताई आपको, एक वीडियो बना रखा है कि प्लान टेबल में ओरिएंटेशन कि पूर्वाभिमुखीकरण किसे कहते हैं। इस विधि में मैंने आपको संपूर्ण बात बता रखी है। तो इससे निर्धारण क्या होगा, भला कंपास से रीओरिएंटेशन करना है आपको, उसके बाद में उसकी निर्धारण करनी। पहले विधि ये थी। दूसरी बात करते हैं पश्चपाद, या कह सकते हैं बैक साइटिंग, पश्च दृष्टिपात के पश्चात स्थिति निर्धारण। मैंने ओरिएंटेशन वाले चैप्टर में इसका भी मैंने जिक्र किया था। इसे हम ये शब्द भी बताया था, मैंने याद आ रहा हो आपको, बैक साइटिंग के माध्यम से इसे निर्धारण करना। तीसरा द्विबिंदु विधि से। अब मैंने कहा आपको कि प्लान में ज्ञात बिंदुओं के माध्यम से
स्टेशन का पता लगाना। तो इस मेथड में क्या होगा, जो ज्ञात बिंदु हैं, कोई दो ज्ञात बिंदु को लेकर के अपन स्टेशन का जब पता लगाएंगे उसे कहेंगे द्विबिंदु विधि के रूप में जान सकते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, त्रिबिंदु। एक तो होगा द्विबिंदु, एक हो त्रिबिंदु। त्रिबिंदु समस्या भी कह सकते हैं, 3 पॉइंट प्रॉब्लम, कई बार परीक्षा में आ चुका है। त्रिबिंदु समस्या या तीन, इसमें था 2 बिंदुओं के माध्यम से पता लगाना, इसमें क्या होगा 3 बिंदुओं के माध्यम से पता लगाना। त्रिबिंदु समस्या को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक तो बात करेंगे यांत्रिक विधि, यांत्रिक विधि जिसे मैकेनिकल मेथड के रूप में भी जान सकते हैं, या इस विधि के अंतर्गत एक मेथड और आएगा ट्रेसिंग पेपर मेथड। ट्रेसिंग पेपर मेथड या हिंदी में बोलते हैं अनुरेखण कागज विधि के द्वारा पता लगाना। और दूसरा होगा आलेखी विधि, आलेखी या अंग्रेजी में बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक बात करेंगे बेसल विधि, एक बात करेंगे लानो विधि, और एक चर्चा करते हैं जांच व भूल विधि। ये अलग विधि ग्राफिकल मेथड से। ये था आपका एक चार्ट स्थिति निर्धारण का, कि स्थिति निर्धारण अपन कितने प्रकार से कर सकते हैं, कंपास के माध्यम से, बैक साइडिंग के माध्यम से, द्विबिंदु समस्या से और त्रिबिंदु समस्या से। इसमें यांत्रिक विधि और आलेखी विधि अलग अलग थे। यांत्रिक में ट्रेसिंग पेपर मेथड के माध्यम से, ये बहुत इजी मेथड है, और आलेखी विधि में बेसल, लार्नोस और जांच व भूल विधि। ये था आज का टॉपिक रिसेक्शनिंग प्लेन टेबल के अंतर्गत। अगले वाले टॉपिक में हम त्रिबिंदु समस्या के बारे में चर्चा करेंगे कि त्रिबिंदु समस्या क्या मतलब, क्या चीज़ होती है। इनमें मुख्य रूप से बेसल और लार्नोस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।